इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 5 का। सबक नंबर 5 का उन्वान है एम.एस. सुब्बलक्ष्मी, जिसको मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया था। पहले हिस्से के अंदर जिसका उन्वान था एक अजीम गुलकारा, हमने सबक का मुताला किया, और दूसरा हिस्सा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ जिसके अंदर हम हमारी दरसी किताब के सवालात की मश्क करेंगे। तो हम शुरू करते हैं मश्की सवालात वाला हिस्सा। इस हिस्से के अंदर बच्चों जो सवाल दे रखे हैं उसमें जो सबसे पहला जो हमारा नुकात दिया है, ये नुक्ता दिया है, इसके अंदर हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं। इनको आपको बुलंद आवाज़ में पढ़ना है, मेरे साथ पढ़ना है। ये आपके तलफ़्फ़ुज़ को ठीक करने के लिए और उर्दू की समझ आपके अंदर पैदा करने के लिए दिए गए हैं। इसके ज़रिए आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का तलफ़्फ़ुज़, किस तरह की बयानी, किस तरह के अल्फाज में की जानी चाहिए। तो सबसे पहले पहला है मौसीकार। आपको मेरे साथ पढ़ना है इसको। मौसीकार गाने बजाने वाला। मौसीकार बड़ा काफ यहां पर दे रखा है जो हलक से आपको निकालना है। मौसीकार। अगला है दिलदादा। दिलदादा। दिलदादा क्या होता है बच्चों? दिलदादा होता है दिल निसार करने वाला, दिल छिड़कने वाला, जान छिड़कने वाला। आशिक भी आप इसको कह सकते हैं। दिलदादा। सुब्बलक्ष्मी का जो ख़ानदान था वो मौसीकी का दिलदादा था, मौसीकी के ऊपर जान छिड़कने वाला था। फिर अगला हमारा सिर्फ। सिर्फ। सिर्फ यानी बस या ओनली, थोड़ा सा, सिर्फ। अगला है मयूब। मयूब। मयूब जिसमें अयूब हो, अयूब के साथ खराब, जो भद्दा हो, जिसमें ऐब हो, तो मयूब। आपको पढ़ना है साथ में मेरे, जोर से पढ़ना है, तलफ़्फ़ुज़ का ध्यान रखना है। मयूब। 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 आगे आते हैं हम मसहूर। मसहूर है, हलक से बाहर आएगी इसकी आवाज। मसहूर। मसहूर। मसहूर वो जिसके ऊपर सहर किया गया हो, और सहर यानी जादू, जो जादू में मुब्तला हो। जैसे मयूब जिसके अंदर अयूब हो, जो इसमें ऐब हो, और मसहूर जिसके ऊपर सहर किया गया हो, जिसके ऊपर जादू किया गया हो। जादू को सहर कहा जाता है। वक्फ। वक्फ। वक्फ कर देना, जोड़ देना, निस्बत दे देना। वक्फ। मुत्तहिदा। मुत्तहिदा। मुत्तहिदा जोड़ने वाला, इत्तेहाद करने वाला, जिसका इत्तेहाद कर दिया गया हो। मुत्तहिदा। जश्न। जश्न। यहां आपको ऊपर जज़म की अलामत दिख रही होगी बच्चों, शीन के ऊपर। ये जज़म की अलामत जिसके ऊपर आती है तो उसको बहुत छोटा करके पढ़ा जाता है और जल्दी वहां से निकल दिया जाता है। जश्न। इसको जश्न नहीं पढ़ेंगे हम, इसको जश्न पढ़ेंगे। जश्न। आगे आते हैं हम, जो आपके सवालात दे रखे हैं। पहला सवाल है सुब्बलक्ष्मी का जन्म कब कहाँ हुआ था? आपने सबक पढ़ा है और तो आपको मालूम होगा कर्नाटक में आपका जन्म हुआ था, और सुब्बलक्ष्मी का जन्म 16 सितंबर 1916 ईस्वी को हुआ था। जवाबात को आपको अपनी नोटबुक में नोट करते रहना है, इसको लिख लेना है अपने पास, और इम्तिहान के लिए आपको जहन में भी इसको करना है। सुब्बलक्ष्मी का जन्म 16 सितंबर 1916 ईस्वी को हुआ था। यह था सवाल नंबर 1 का जवाब। सवाल नंबर 2 की जानिब हम आते हैं। सवाल नंबर 2 आपसे पूछ रहा है सुब्बलक्ष्मी ने कौन सी नई रिवायत कायम की? सुब्बलक्ष्मी ने कौन सी नई रिवायत कायम की थी? बच्चों सुब्बलक्ष्मी का जो दौर था तो मैंने आपको बताया था कि आज़ादी के वक्त का दौर था, आज़ादी से पहले का दौर था, और उस वक्त हमारे मुआशरे के अंदर इतनी बेदारी नहीं थी। ख़वातीन को नीचे दर्जे का समझा जाता था, निचली जमात का समझा जाता था, और वो इज़्ज़त ख़वातीन को नहीं मिलती थी जो कि अब हासिल है। तो उस वक्त ख़वातीन को स्टेज के ऊपर गाना ममनू था, गाना नहीं गाने दिया जाता था, और अगर कोई गाती भी थी तो उसको बहुत ख़राब तरीके की, ख़राब नज़रों से देखा जाता था, और बहुत बदनामी उस ख़वातीन की जाती थी। तो ये रिवायत थी कि औरतें स्टेज के ऊपर नहीं गाती, ख़वातीन स्टेज के ऊपर नहीं गाती, लेकिन सुब्बलक्ष्मी ने उस रिवायत को तोड़ दिया
और उस रिवायत को तोड़ के आपने स्टेज के ऊपर गाना गाया, और स्टेज पर गाना भी गाया और साथ में तारीफें भी बटोरी लोगों की। सुब्बा लक्ष्मी ने औरतों के स्टेज पर गाने की नई रिवायत कायम की। ये नई रिवायत कायम की थी। आपसे पहले औरतें स्टेज के ऊपर गाना नहीं गाती थी, तो आपने पुरानी रिवायत तोड़ी, नहीं गाने की, और नई रिवायत डाली कि औरतें भी आदमियों के बराबर हैं और वो भी बाहर आके अपनी काबिलियत का मुजाहिरा कर सकती हैं। ये था सवाल नंबर 2 का जवाब। सवाल नंबर 3 की जानिब आते हैं हम। सुब्बा लक्ष्मी ने किन फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए थे? सुब्बा लक्ष्मी ने मौसीकी तो की है, गाने तो आपने गाए हैं, साथ में आपने कुछ फिल्मों के अंदर अदाकारी के जौहर भी दिखाए थे, अदाकारी भी की थी। तो वो फिल्में कौन कौन सी है देखिए आप। जवाब है इसका, सुब्बा लक्ष्मी ने 4 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए हैं, और 4 फिल्मों के नाम हैं सेवा सदनम, शकुंतलाई, सावित्री और मीरा। ये उन 4 फिल्मों के नाम हैं जिनके अंदर सुब्बा लक्ष्मी ने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। उसके बाद फिर आपको ऐसा लगा कि नहीं, मैं फिल्मों के लिए नहीं बनी हूँ, मुझे एक्टिंग नहीं करनी है, तो आपने फिर इन 4 फिल्मों के बाद ही एक्टिंग छोड़ दी और आप पूरी तरह से अपने आप को मौसीकी के अंदर लगा दिया। आपने मौसीकी के फन को आगे बढ़ाने के लिए लगा दिया अपने आप को, और इसी के लिए पूरी तरह से वक्फ कर दिया। ये था सवाल नंबर 3 का जवाब। आगे आते हैं सवाल नंबर 4 की जानिब। वो आपसे पूछता है कि सुब्बा लक्ष्मी को कौन से एजाज़ात पेश किए गए, आपको कौन कौन से एजाज़ात से नवाजा गया था। तो देखिए बच्चों, सुब्बा लक्ष्मी को कौन कौन से एजाज़ात से नवाजा गया था। सुब्बा लक्ष्मी को सबसे बड़ा एजाज़ मिला था भारत रत्न। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एजाज़ है, जो अलग अलग तरह के काम करने वालों को, बहुत अच्छे काम करने वालों को दिया जाता है। भारत रत्न आपको दिया गया था। इसके अलावा पद्म भूषण, रमन मैग्सेसे अवार्ड और संगीत कलानिधि अवार्ड भी आपको दिए गए थे। ये एजाज़ात भी आपको मिले थे। इसके अलावा एक बड़ा एजाज़ आपके लिए ये था कि अक़वाम मुत्तहिदा में आपको गाने का मौका मिला था। यूनाइटेड नेशंस के अंदर आपने जाकर गाना गाया था, अपनी कलाकारी के जौहर वहाँ पर दिखाए थे। ये था सवाल नंबर 4 का जवाब। आगे आते हैं सवाल नंबर 5 की जानिब। सवाल नंबर 5 पूछ रहा है, सुब्बा लक्ष्मी के ज़माने की दूसरी अहम गाने वाली ख़वातीन के नाम लिखिए, जो सुब्बा लक्ष्मी के साथ उसी दौर के अंदर गाना गाती थी। तो हमने आपसे पहले जो थे गुलकार और फनकार जो थे, उनके भी हमने नाम देखे, और आपके बाद के और आपके वक्त के जो थे उनके भी नाम हमने देखे थे सबक के शुरू के अंदर, कि वो सब अजीम जो थे गुलकार थे, गाना गाने वाले थे। साथ में कुछ ख़वातीन के नाम भी मैंने आपको बताए थे, उन ख़वातीन के नाम आपको यहाँ देने हैं। तो देखिए आप, रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी देवी, बेगम अख्तर और किशोनी अमोनकर, ये वो अहम ख़वातीन हैं जिन्होंने सुब्बा लक्ष्मी के साथ ही अपनी गायकी के जौहर दिखाए थे। ये था सवाल नंबर 5 का जवाब। आगे आते हैं हम। यहाँ पर आपको खाली जगह को मुनासिब अल्फाज से भरना है। खाली जगह दे रखी है और ऊपर कुछ अल्फाज दे रखे हैं, आपको उन अल्फाज से खाली जगहों को भरनी है। देखिए, हमारे मुल्क के मौसीकी का चर्चा, कौन सी मौसीकी? क्लासिकी। कौन सी मौसीकी? क्लासिकी मौसीकी का चर्चा दुनिया भर में है। चर्चा कहां पर है? दुनिया भर में। इसको आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। हमारे मुल्क की कौन सी मौसीकी का चर्चा है? क्लासिकी मौसीकी का चर्चा दुनिया भर में है। इस सरजमीन में हर जमाने में बहुत नामी गिरामी मौसीकार हुए हैं। कौन हुए हैं? मौसीकार। ये थोड़ी जगह नहीं है तो मैंने आगे तक लिख दिया, मौसीकार हुए हैं। मौसीकार हुए हैं। आपने भी बहुत सारे बाकमाल गाने वालों और बजाने वालों, गाने वालों और बजाने वालों के नाम सुने होंगे। मसलन मियां तानसेन और बेजू बावरा तो खैर पुराने वक्तों के। अब सिर्फ एक बचा हमारा फनकार।
पुराने वक्तों के फनकार थे, बेजू बावरा और तानसेन। तो अब इन खाली जगह को आप देखिए, एक बार फिर ही भर के आए आपके सामने। हमारे मुल्क के क्लासिकी मौसीकी का चर्चा दुनिया भर में है। इस सरजमीन में से हज़ारों ज़माने में बहुत नामी गिरामी मौसीकार उठे हैं। आपने भी बहुत से बाकमाल गाने वालों और साज बजाने वालों का नाम सुने होंगे। मसलन मियाँ तानसेन और बेजू बावरा तो खैर पुराने वक्तों के फनकार थे। तो ये थे बच्चों खालिस्तान, जिन्हें आपने पूरा किया, देखा आपने किस तरह से भरा जाएगा। आगे आते हैं हम, कुछ लफ्ज़ दे रखे हैं आपको और उन लफ्ज़ों से आपसे जुमला बनाने के लिए कहा गया है। आपको जुमला बनाना है। जुमला बच्चों मैंने आपको बताया है कि लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ, दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ जिससे कोई बात समझ में आए, बामाना बात समझ में आए, उसका माने हो कोई, तो उसे जुमला कहा जाएगा। तो आपको इन लफ्ज़ का, अल्फाजों का यूँ इस्तेमाल करते करते इसे फ़नकार, शोहरत, हुस्न, मतानत, फलाही काम, पूरा एक जुमला बनाना है जिससे आप अपनी बात समझा सको। तो मैं आपके लिए बना के लेकर आया हूँ। इसके अलावा भी आप दूसरे बना सकते हैं और अपनी कॉपी में आपको दूसरे बनाकर उसको लिखना है। फनकार, मोहम्मद रफ़ी हिंदुस्तान के बहुत बड़े फनकार थे। कोई दूसरा जुमला भी आप बना सकते हो। शोहरत, सुब्बा लक्ष्मी की शोहरत पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई थी। हुस्न, ताजमहल का हुस्न काबिले तारीफ है। मतानत, इंसान को अपने किरदार में मतानत इख्तियार करनी चाहिए। मतानत यानी संजीदगी। फलाही काम, मदर टेरेसा गरीबों के लिए फलाही काम करती थी। जो हम जुमले बनाते हैं, जब आपको जुमले बनाने के लिए दिया जाए तो उसके माने ये नहीं है कि आप सबक के अंदर से ही जुमले बनाओ। आप सबक के बाहर से भी, आम जिंदगी से भी, जो आप अपने आम बोलचाल के अंदर बोलते हो, वहाँ से भी आप जुमले बना सकते हो। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अल्फाज यही रहें, अल्फाज यही रहें। सिर्फ आप जो आगे पीछे के जुमले बनाने की तरकीब है उसको बदल सकते हो। अल्फाज को आपको यही इस्तेमाल करना है। आगे आते हैं हम, जेल के अल्फाज में आपके सबक में आए हैं। ये कौन कौन से? ठान ली, वक्फ कर दिया। ठान लेना, वक्फ कर देना। अब यहां पर देखो, इनसे किसी काम का पूरा करना या होना जाहिर होता है। ऐसे अल्फाज जिनसे किसी काम का करना या होना जाहिर हो उन्हें फ़ेल कहते हैं। और इस सबक से आपको 5 फ़ेल वाले जुमले ढूंढने हैं। बच्चों यहां पर आपको फ़ेल के बारे में बताया गया है। फ़ेल यानी होता है बच्चों काम। 3 चीज़ें साथ में होती हैं, फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल। फ़ेल यानी होता है बच्चों काम। फ़ेल यानी क्या होता है? काम। और फ़ाइल होता है काम करने वाला। फ़ाइल किसे कहते हैं? काम करने वाले को। और मफ़ऊल जिसके ऊपर काम का असर जा रहा हो। तो ये 3 चीज़ आपको याद रखनी है। फ़ेल यानी काम, फ़ाइल यानी काम करने वाला, और मफ़ऊल यानी जिसके ऊपर काम का असर वाज़ेह हो रहा हो, काम का असर जा रहा हो। 5 जुमले आपको ऐसे ढूंढने हैं जिसके अंदर फ़ेल हो। तो मैं आपको बताता हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। सबक के ही ये, सबक के अलावा नहीं लिए हमने। उनकी वालिदा वीणा बजाने में और दादी वायलिन बजाने में कमाल रखती हैं। अब इसमें फ़ेल बताओ कि फ़ेल क्या है। फ़ेल इसमें है काम, तो काम हमें ढूंढना है बजाना। दिखा आपको, नजर आया? बजाना। यहां काम है बजाना। बजाना एक काम है। खाना एक काम है। दौड़ना, चलना, फिरना, कूदना, उछलना, ये सब बच्चों काम होते हैं। लिखना, पढ़ना, ये सब क्या है? फ़ेल। शादी में वो 2 घंटे तक गाती रही। अब आपको अगर फ़ेल समझ में आया तो आप इसमें देखिए कि फ़ेल क्या होगा। शादी में वो 2 घंटे तक गाती रही, तो वो कुछ काम कर रही है ना। यहां पर सुब्बा लक्ष्मी जी वो क्या काम कर रही हैं? वो गाती रही। यहां पर काम कर रही हैं गाना गाना। क्या काम है यहां पर इनका? गाना गाना। तो इस तरह से आपको फ़ेल ढूंढना है। सुब्बा लक्ष्मी ने 4 फिल्मों में अदाकारी के जौहर भी दिखाए। यहां क्या काम है आपका? जौहर दिखाना, अदाकारी के जौहर
दिखाना, एक्टिंग करना। तो यहाँ पर दिखाना आपका काम हो गया, फेल हो गया। इस जुमले के अंदर फेल छाड़ते हैं हम चौथे जुमले के अंदर कि इसमें क्या फेल है। तो देखो बच्चों, उन्होंने गांधी जी के लिए कई भजन गाए। गांधी जी के लिए भी कई भजन गाए। अब इसमें फेल क्या होगा? गाए, गाना। सुब्बा लक्ष्मी ने स्टेज पर अपने फन का मुजाहिरा करने की ठान ली। मुजाहिरा करना, दिखाना, यह भी फेल है। मुजाहिरा करना, जाहिर करना, दिखाना। तो आपने मन में ठान ली कि वो भी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे। तो बच्चों, इसके अंदर गाना और देखना, दिखाना, ठान लेना, ये सब जो है फेल के अंदर आएंगे, फेल कहलाएंगे। और जो काम करता है, जो ठान रहा है, जो दिखा रहा है, जो बता रहा है, वो होगा फाइल। और जो काम वो कर रहा है, जिसके ऊपर काम का असर जा रहा है, वो होगा मफऊल। जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं कि रोशनी किताब पढ़ रही है। इस लाइन को आपको ध्यान से सुनना है, बड़े गौर से सुनना है। रोशनी किताब पढ़ रही है। इसमें फेल क्या होगा? पढ़ना। फेल क्या होगा? पढ़ना। और फाइल कौन है? कौन पढ़ रहा है किताब? रोशनी। कौन पढ़ रहा है किताब? रोशनी। पढ़ना फेल और रोशनी फाइल। लेकिन रोशनी क्या पढ़ रही है? रोशनी किताब पढ़ रही है। तो किताब हो गया बच्चों मफऊल। किताब क्या हुआ? मफऊल। ये थे बच्चों हमारे फेल, फाइल और मफऊल। आगे आते हैं हम। इस सबक में एक फिक्रा है, अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया। सुब्बा लक्ष्मी ने अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया। और लोहा मनवाना मुहावरा है। लोहा मनवाना क्या है? जादू कर देना, जादू में खो जाना, लोहा मनवाना। ये मुहावरे आपकी किताब के अंदर आए हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताए थे। इसका मतलब है अपनी बड़ाई या ताकत को मनवाना। लोहा मनवाना, अपनी बड़ाई बनवा लेना, अपनी ताकत बनवा लेना, दूसरे इंसान को अपने ताबे में ले लेना। नीचे लिखे हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। फिर आपके लिए वो जो मुहावरे दिए गए हैं, इनको आपको जुमले में इस्तेमाल करना है। बच्चों, पहला मुहावरा है चार चांद लगाना। चार चांद लगाना, चार चांद लगाना है खूबसूरती बढ़ा देना। चार चांद लगा देने का मतलब खूबसूरती बढ़ा देना। मोती लुटाना, किसी से इतना खुश हो जाना कि उसके ऊपर खूब वारे न्यारे करना, खूब पैसा लुटा देना, खूब खुश होना उससे, दूसरे से। यह है मोती लुटाना। 9-2-11 होना। 9-2-11 यानी भाग जाना। मुहावरों के अंदर बच्चों जो हमें नजर आता है वो माने नहीं होते, उसके कुछ और ही मफहूम होते हैं। जो सामने हमें नजर आते हैं कि 9-2-11 होना, तो 9-2-11 का होना मतलब ये जोड़ होना नहीं है। इसका मतलब है भाग जाना। लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाना, बहुत मुश्किल काम करना। बहुत मुश्किल काम करना, जिस काम को करना आसान नहीं हो, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़े, उस काम के लिए कहा जाएगा कि यह काम करना तो ऐसा है जैसे लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाना बहुत मुश्किल काम होता है ना। इसको देखिए जुमलों में इस्तेमाल। सुब्बा लक्ष्मी अपनी मौसीकी से महफिल में 4 चांद लगा देती थी। अपनी मौसीकी से 4 चांद लगा देती थी सुब्बा लक्ष्मी। मोती लुटाना, फन की समझ रखने वाला फनकार पर मोती लुटा देता है। मतलब खूब तारीफें करता है, खूब तौसीफ बयान करता है, पैसे उसके ऊपर लुटाता है, जो चीज़ उसके पास होती है वो उसके ऊपर वार देता है, निछावर कर देता है। तो मोती लुटाने से मुराद यहाँ पर है। आगे आते हैं 9-2-11 होना। तो कौन भागता है? पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गया। जैसी पुलिस आई, चोर 9-2-11 हो गया, फरार हो गया, गायब हो गया। आगे देखिए, लोहे के चने चबाना। दुनिया में कामयाब होने के लिए लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। यानी कामयाब होना आसान नहीं है, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो लोहे के चने चबाना वहां इस्तेमाल होगा जहां पर मुश्किलात का सामना करना पड़े। आगे आना है आपको, जोड़े मिलाने हैं आपको लाइन से। जैसे आपको मिसाल दे रखी है, सितार नवाज कौन थे? पंडित रविशंकर। ऐसे ही शहनाई नवाज कौन थे? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित कुमार गंधर्व, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद अमजद अली खान। तो शहनाई बजाने के लिए बच्चों मशहूर थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां।
ये बहुत अच्छी शहनाई बजाते थे और पूरी दुनिया के अंदर गैर मामूली शोहरत आपने हासिल की थी शहनाई बजाने के अंदर। फिर है बांसुरी नवाज, तो हरि प्रसाद चौरसिया, पंडित कुमार गंधर्व और उस्ताद अमजद अली खान। बच्चों बांसुरी बजाने के अंदर पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का बहुत नाम है, तो हमें इसको इससे मिलान कर देना है। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाने में। गुलूकार गाने के अंदर अब दो ही बचे हैं, पंडित कुमार गंधर्व और उस्ताद अमजद अली खान। तो गाने के अंदर तो हैं पंडित कुमार गंधर्व और सरोद बजाने के अंदर हैं उस्ताद अमजद अली खान। इस सरोद नवाजी के अंदर बहुत काबिल हैं, बहुत आलिम हैं। आगे आते हैं हम। सबक में कुछ मुहावरे आए हैं, इन्हें तलाश करके आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। मैं आपके सामने लेकर आया हूं ये मुहावरे। ये देखिए सबक में जो रखे हैं आपके। आँख खोलना, बेदार होना, जाग जाना या किसी गफलत से निकल जाना। आँख खोलना, किसी गफलत से निकल जाना या किसी को गफलत से निकाल देना। जादू में खोना, गर्क हो जाना, डूब जाना, किसी फन की लज्जत में खुद को बुला देना। जोहर दिखाना, काबिलियत का मुजाहिरा करना, जो अपनी काबिलियत है उसको जाहिर करना, लोगों को दिखाना, अपना इल्म बताना, ये काबिलियत के जोहर दिखाना है। लोहा मनवाना, दूसरे मुकाबिल लोगों को अपना कायल कर लेना, अपने मातहत कर लेना, अपने आगे झुकने के लिए उनको मजबूर कर देना, ये लोहा मनवाने के अंदर आएगा। ये वो मुहावरे हैं जो आपकी किताब के अंदर दिए गए हैं। अगर और भी आपको कोई मिलते हैं तो आपको वो भी ढूंढ कर अपनी किताब में नोट कर लेना है। बच्चों, इसी के साथ हमारे सबक का ये सवाल और जवाब का सिलसिला यहाँ पर ख़त्म हो गया है। सुब्बा लक्ष्मी सबक हमारा पूरा हो गया है। अगले सबक के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।